अरे ये देख क्या छपा न्यूज़पेपर में, बिहार में हरियाणा में वोट चोरी। क्या चल रहा है ये यार। ये न्यूज़ तो जाने दो। आपने तो महाभारत पढ़ी हुई है, तो आप मुझे ये बताओ कि महाभारत के टाइम में सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन सा था? कर्ण था या अर्जुन था? अरे तुम बात कर रहे हो उन दो योद्धाओं की जिन्होंने युद्ध लड़ा। इनके अलावा एक और योद्धा था जिसको युद्ध लड़ने की अनुमति नहीं मिली। सबसे बड़ा योद्धा वो था, उसका नाम है बर्बरीक। वो सिर्फ 3 तीर लेके आया था वो। आखिर कौन था बर्बरीक? किसने भेजा था उसे युद्ध करने के लिए, और उसे युद्ध क्यों नहीं करने दिया गया? उसकी कहानी बताइए जरा। अरे जो ये बर्बरीक है ये भीम का पौत्र था। जब ये जंगल में जा रहे थे तो भीम की मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से हुई। इन दोनों की शादी हो गई और उससे जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच की शादी अहिलावती से हुई। फिर इन दोनों का जो पुत्र पैदा हुआ वो था बर्बरीक, महान योद्धा। उसने अपनी माता से परमिशन मांगी कि मुझे लड़ने के लिए जाना है कुरुक्षेत्र, तो उसकी माता ने मना कर दिया। लेकिन बार बार आग्रह करने पर उसकी माता ने उसको इजाजत दे दी, सिर्फ इस विषय के ऊपर कि जो कमजोर होगा उसकी तरफ से वो लड़ेगा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पता लगा कि बर्बरीक युद्ध में आ रहा है तो उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में से हटाने की सोची, क्योंकि अगर बर्बरीक युद्ध लड़ता तो 1 मिनट में पूरे युद्ध का तख्ता पलट कर देता। भगवान रास्ते में एक ब्राह्मण का वेश धारण करके खड़े हो गए और उन्होंने बर्बरीक से बातचीत शुरू की। उन्होंने बर्बरीक की बहुत तारीफ की और बर्बरीक ने बहुत ही विनम्र स्वभाव में भगवान से बातचीत की। भगवान ने कहा, मैं ब्राह्मण खुश हुआ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। इस पर बर्बरीक ने कहा, मैं कुछ नहीं मांग रहा, आप मांगिए क्या मांगते हैं। तो भगवान ने तुरंत कहा कि मुझे अपनी गर्दन दे दीजिए। अब तक बर्बरीक समझ चुका था कि ये भगवान है, कोई और नहीं। तो उसने भगवान को कहा, आप मुझे इस युद्ध को देखने की इजाजत दे दीजिए और मैं आपको अपना सर काट कर दे रहा हूं। उसने सर काट कर भगवान को दे दिया, अर्पित कर दिया, और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम पूरा युद्ध देख पाओगे। और उनका सिर सबसे ऊंचे पर्वत पर, सबसे ऊंचे पेड़ पर टांग दिया गया, जहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा। इसी बलिदान की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम्हें हारे का सहारा के नाम से जाना जाएगा, तुम्हारा पूजन होगा। और वही बर्बरीक बाद में जाके खाटू श्याम के नाम से, श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए और पूरी दुनिया में आज उनकी पूजा की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए ऐसे और रोचक वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।